सभी छात्रों और खिलाड़ियों को सूचित किया जाता है कि आपको अखिलेश सर के द्वारा फिजिकल विथ अखिलेश चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। दोस्तों, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। आज का टॉपिक है आपका टोक्यो ओलंपिक 2020 का। इसके बारे में विस्तृत जानकारी करेंगे। चलिए तो हम शुरू करते हैं। आपको देर समय को बचाते हुए जल्दी आपको शुरू करते हैं दोस्तों। तो आप जुड़ जाइए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़ सकें, ये जानकारी उनके यहाँ पहुँचे। ओलंपिक खेल के बारे में देखिए, शुरुआत 1896 एथेंस के द्वारा ग्रीस में हुआ था और शुरुआत करने का श्रेय बैरन पियरे डी कोबर्टिन को जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बारे में जान लीजिए दोस्त। इसकी स्थापना 1994 में हुआ था। इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है दोस्त। देखिए खिलाड़ियों और दोस्तों, आपको बता दूं कि ओलंपिक समिति का कार्य क्या होता है। तो ओलंपिक खेलों का संचालन करना, नियम बनाना, स्थान का निर्धारण करना, यही सब इसका कार्य होता है जो समिति में होते हैं। इसका प्रथम अध्यक्ष डिमिट्रियास बिकेलस यूनान के रहने वाले थे। वर्तमान में थॉमस बाख से जर्मनी के हैं। और आपको बता दें, भारत के आप मुकेश अंबानी को अगर जानते हैं तो उन्हीं की पत्नी इस समय न्यू सदस्य बनी है। यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला की बात कर रहे हैं, भारतीय महिला, और एकमात्र सक्रिय सदस्य नीता अंबानी जी हैं। और भारत की ओलंपिक समिति की गठन देख लीजिए, स्थापना 1927 में हुआ था दोस्त। ये प्रथम अध्यक्ष जिस समय स्थापना हुआ उसमें प्रथम अध्यक्ष दोराबजी टाटा जी बने। वर्तमान अध्यक्ष इस समय वर्तमान में भारतीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष इस समय हैं नरेंद्र ध्रुव बत्रा जी। इसका मोटो देखिए और उद्देश्य देखिए दोस्त क्या है। रचना इसका डिडॉन है। ओलंपिक खेल का घोषणा कब हुआ था दोस्त, तो बता दें आपको 1897 में हुआ था। इसका उद्देश्य है, मोटो है क्रिटियस अल्टियस फोर्टियस, यानी तेज, ऊंचा, बलवान। इससे में टुगेदर भी जुड़ा है। उद्देश्य देखिए, मोटो भी आपको बता दिए। और अगला क्वेश्चन है दोस्त, एक कल आपको एशियाई खेल में हम बताया था छल्ले के बारे में। 5 छल्ले होते हैं जो महाद्वीपों को दर्शाते हैं। देखिए नीला चक्र जो होता है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को दर्शाता है। ये ध्यान रखिए दोस्त, एक क्वेश्चन आता है इसलिए आप इस पर इम्पोर्टेंट समझ कर ट्रिक लगा लीजिए दोस्त। नीला ऑस्ट्रेलिया को दर्शाती है, पीला चक्र जो है एशिया महाद्वीप को दर्शाती है, काला चक्र अफ्रीका महाद्वीप को दर्शाती है, लाल चक्र अमेरिका महाद्वीप को दर्शाती है, हरा चक्र यूरोप महाद्वीप को दर्शाती है दोस्त। आगे चलते हैं, मसाल के बारे में जानिए दोस्त। ओलंपिक खेल की दोस्तों, ये विस्तृत रूप से मैं इसको बनाया हूँ PDF को, आपको बहुत बेहतरीन इसी तरह क्वेश्चन लाऊंगा। ओलंपिक खेल की शुरुआत होने से कुछ दिन पहले यूनान के ओलंपिया में स्थित हीरा एक मंदिर है दोस्त। हीरा मंदिर आप जान ही रहे होंगे, जो पढ़ता होगा फिजिकल एजुकेशन से तैयारी रियल में कर रहा होगा तो उसको जानकारी जरूर होगी। ओलंपिया में हीरा मंदिर के सामने ओलंपिक मशाल को सूर्य की किरणों द्वारा प्रज्वलित किया गया था दोस्त। उसके बाद खिलाड़ियों द्वारा इसे आयोजित स्थल तक लाकर खेल समारोह की विशेष मशाल को जलाया गया था दोस्त। अगला बात आपको बताते हैं क्वेश्चन कि ओलंपिक में मशाल जलाने की शुरुआत बता दें कब से हुआ था, तो 1928 में हुआ था। वर्तमान मशाल जलाने की विधि जो स्वरूप है 1936 के ओलंपिक में अपनाया गया था दोस्त। इंडिया ओलंपिक में सबसे पहली बार 1900 में भाग लिया था। इंडिया जो है ओलंपिक में सबसे पहली बार 1900 में भाग लिया था दोस्त। इसमें क्या क्या पदक मिलता है ये देख लीजिए दोस्त। स्वर्ण पदक मिलता है दोस्त, यानी गोल्ड मेडल कहते हैं इसको। सिल्वर पदक मिलता है दोस्त, इसको रजत कहते हैं। ब्राउन मेडल मिलता है दोस्त, इसको कांस्य पदक कहते हैं। ग्रीष्म टोक्यो ओलंपिक देख लीजिए, जो 4 साल पे हर साल होता है दोस्त, और 4 सालों पे अंतराल में किया जाता है दोस्त ग्रीष्म। और देखिए दोस्त 2020 और 21 का क्वेश्चन है। 24 सितंबर 8 अगस्त 2021 ये बीच में है। 24 सितंबर से 8 अगस्त तक ये खेल चला था। इसका संस्करण ये 32वां था दोस्त। शुभंकर था इसको, जो मिरई तोबा टोक्यो ओलंपिक के अध्यक्ष का देखा जाए दोस्तों छात्रों, सिको
हाशिमोटो, ये जापान का था। टोक्यो ओलंपिक के राष्ट्र ध्वज की बात किया जाए दोस्तों, उद्घाटन समारोह के समय मैरीकॉम जी किए थे, जो हमारे भारत से हैं, और मनप्रीत सिंह किए थे। अगर समापन की बात किया जाए, उस समय समारोह के समय बजरंग पूनिया थे। भारत की तरफ से कुछ खिलाड़ियों की संख्या 2021 में सिलेक्ट हुआ था, जो 119 से। पुरुषों की संख्या था 67 और महिलाओं की संख्या था 52। वहाँ पे कुल ओलंपिक में खेल हुआ था 33 और शामिल देश उस समय हुए थे 206। कुल शामिल खिलाड़ी उस समय हुए थे 11,000। मोटो था उस समय यूनाइटेड बाय इमोशन। भारत के कितने राज्य से खिलाड़ी वहाँ शामिल हुए थे? तो भारत से 22 खिलाड़ी गए थे। एक बार फिर से देखिए सभी खिलाड़ियों और छात्रों, एक ग्रीष्मकालीन जो टोक्यो ओलंपिक 2020 और 21 हुआ था, ये 24 सितंबर और 8 अगस्त ये इसी के बीच में हुआ था। इसका संस्करण उस समय 32वां था। जो शुभंकर था, मिरई तोबा था। सभी खिलाड़ियों से बता दें कि टोक्यो ओलंपिक के उस समय अध्यक्ष शिको हाशिमोटो थे और जापान के रहने वाले थे। दोस्त, अगला क्वेश्चन है कि टोक्यो ओलंपिक के ध्वजवाहक के बारे में आपको बता दूं। उद्घाटन समारोह के समय मैरीकॉम थे, जो कि भारत से हैं, मनप्रीत सिंह थे, और ये समापन के समय की बात किया जाए तो ये बजरंग पूनिया थे। इसको गोले में कर दे रहा हूँ, इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है। देखिए, भारत से अगर बात की जाए कि भारत से कुल कितने खिलाड़ी यहाँ पे सम्मिलित हुए थे इस खेल में, सभी खिलाड़ियों को बता दें कि 119 खिलाड़ी सम्मिलित हुए थे, जिसमें से पुरुषों की संख्या 67 थी और महिलाओं की संख्या 52 थी। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा जाता है कि उस समय कितने देश शामिल हुए थे इस खेल में। तो दोस्त बता दूं आपको कि 206 देशों ने भाग लिया था। तो अगर कुल देशों में से खिलाड़ियों की बात किया जाए तो उसमें 11,000 खिलाड़ी उपस्थित हुए थे दोस्त। वहाँ पर ओलंपिक के अंदर कितने खेल हुए थे दोस्त? 2020 और 21 के ओलंपिक खेल में 33 खेल को शामिल किया गया था दोस्तों। वहाँ का मोटो था यूनाइटेड बाय इमोशन। भारत के कितने राज्यों से खिलाड़ी शामिल हुए थे दोस्त? तो 22 राज्यों से ही हुए थे। आपको अगले क्लास में बता दूंगा कि 22 राज्य कौन कौन थे, क्योंकि समय ज़्यादा लगेगा। क्लास को हम शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्त। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राज्य में सबसे ज़्यादा खिलाड़ी शामिल कहाँ से हुए थे? तो दोस्त, आपको भी पता होगा कि स्पोर्ट कोटा से सबसे ज़्यादा खिलाड़ी हरियाणा से आते हैं। जैसे मैं हरियाणा से आपको बता ही दे रहा हूँ कितने खिलाड़ी शामिल हुए थे। जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ, आप इस बात को ध्यान से देखिए और सुनिए। हरियाणा से 31 हुए थे, पंजाब से 14 हुए थे, हरियाणा से 31 हुए थे, पंजाब से 14 हुए थे, महाराष्ट्र से 8 हुए थे और तमिलनाडु से 8 हुए थे। उत्तर प्रदेश से भी 8 ही शामिल हुए थे दोस्त। अगला क्वेश्चन है कि वह राज्य जो टोक्यो ओलंपिक में शामिल नहीं हुआ। तो दोस्त, कई ऐसे राज्य हैं जो आपको विस्तृत रूप से मैं बता देता हूँ। बिहार, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड है दोस्त। इस बात को आप नोट भी कीजिएगा, अपना एक नोटबुक बनाइएगा। इसको मैं विस्तृत रूप से इसीलिए पढ़ा रहा हूँ कि आप एक एक शब्द पर गौर से ध्यान दीजिएगा। इसमें सिलेक्शन हर एक शब्द का आप उठा कर देख लीजिए। कोई भी टीचर एग्जाम हो, सब में पूछा जरूर गया होगा। जैसे में NBS के BS में आप उठा कर देख लीजिएगा। फिर से आर्मी का आ गया जो ऑनलाइन स्कैनिंग टेस्ट होगा, उसमें ज़रूर क्वेश्चन यहाँ से आएगा। आपको करंट का कल के क्लास में लाएंगे। तो दोस्त, अगला क्वेश्चन है ओलंपिक थीम। उस समय ओलंपिक एक थीम था, जो गाना था, वो क्या गाना था आप देख लीजिए। तू थाम ले लक्ष्य तेरा सामने है। ये गाने वाले थे मोहित चौहान जी। अगला क्वेश्चन है कि इस बार ओलंपिक में 4 और नए खेलों को जोड़ा गया। टोक्यो 2020 में कितने खेल को शामिल किया गया था? दोस्त, आपको बता दो कि 5 खेल को शामिल किया गया था। वो खेल के नाम बता देता हूँ दोस्त।
पहला कराटा को जोड़ा गया, दूसरा स्पोर्ट कंबाइनिंग को जोड़ा गया था, और चौथा है जो कि सफरिंग को जोड़ा गया था। स्केट बोर्ड को भी जोड़ा गया था। ये 4 हैं। और बेसबॉल जो कि 2008 ओलंपिक के बाद पुनः जोड़ा गया। ये पहले एक बार जोड़ा गया था, फिर मतलब हट गया था। जैसे में क्रिकेट को भी जोड़ा गया, फिर हटा दिया गया था, फिर जोड़ा गया, अभी करंट में जोड़ा गया इस वर्ष। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि पहली बार भारत के 2 व्यक्तियों को ओलंपिक जज बनाया गया है।